जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और जो पुरानी स्टोरी हमने डाली हैं उनसे आपको कुछ सीखने को मिला होगा और उम्मीद है कि आगे भी हम आपको लगातार ऐसी स्टोरी प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो दोस्तों, आज आपके साथ एक नई स्टोरी के साथ हम और हमारी टीम ने थोड़ा सा वर्क किया, कुछ समय लगा हमको, और फिर से आपके साथ हाजिर हैं। अगर आप हमको पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो आप हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा समर्थन कर सकते हैं। तो साथियों, आज हम आपके साथ शामिल हैं क्लास 10 का एक लेसन है, सप्लीमेंट्री रीडर से, जिसका नाम है द डायमंड नेकलेस या नेकलेस, जो लेसन नंबर 5 है। और इसे लिखा है गाय डी मॉपासेंट ने। इस पार्ट का नाम है हीरे का हार। साथियों, ये पार्ट बीए क्लासेस में भी है, ग्रेजुएशन में भी है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इसे यहीं से बहुत अच्छे से ध्यान के साथ पढ़कर चलें ताकि आगे कोई परेशानी ना हो। तो आइए इसकी कहानी शुरू करते हैं हम आपके लिए। अगर इस कहानी के पात्रों की बात करें तो कोई खास ज़्यादा पात्र नहीं है, बड़े अच्छे ढंग से इस कहानी को बुना है गाय डी मॉपासेंट ने। तो साथियों, इसमें केवल 4 कैरेक्टर हैं। मैथिल्डे, जो कि इस कहानी की हीरोइन है। मिस्टर लॉइजल, जो उनका पति है। एक व्यक्ति एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री हैं। और एक मैडम फॉरेस्टर, जो मैथिल्डे की मित्र है। ये इतने 4 पात्र है केवल, और इनके अगर नाम आपको ठीक से याद रह जाते तो बड़े अच्छा ही कहानी को बस रोचक ढंग से आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इस कहानी की जो पात्र मैथिल्डे है, बड़ी ही महत्वाकांक्षी महिला है। और बच्चों, ये कहानी, साथियों, ये कहानी बड़ा ही एक ऐसा शिक्षा हमको देती है कि हम जो भी हम हैं बस उसमें खुश रहना चाहिए। अपने साधनों का प्रयोग उचित ढंग से करें और अत्यधिक साधनों की महत्वाकांक्षा इस तरह की नहीं करनी चाहिए। जितने साधन हैं उस हिसाब से हमको अपना खर्च करना चाहिए। तो मैथिल्डे एक ऐसी पात्र है इस कहानी में जो महत्वाकांक्षी है, बहुत ज़्यादा इच्छाएं रखती है। बदकिस्मती से वो एक गरीब परिवार में पैदा हुई और उसकी शादी एक गरीब क्लर्क से हो गई, जो मिस्टर लॉजिल है। लेकिन इसकी आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। वह अपने घरेलू कार्यों से खुश नहीं है और जो खर्चे चल रहे हैं उनसे भी वह खुश नहीं है। एक दिन मिस्टर लॉजिल एक पत्र पकड़ा देते हैं। एक दावत का निमंत्रण है, पार्टी का निमंत्रण है। मिस्टर लॉजिल एक क्लर्क हैं जो एक काम करते हैं मिनिस्टर के यहाँ पर। तो एजुकेशन मिनिस्टर के यहाँ एक पार्टी हो रही थी, उसका एक पत्र अपनी पत्नी को पकड़ा देते हैं और उनको ये उम्मीद है कि मैथिल्डे इसको सुन करके या इसको पा करके बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। जैसे ही पत्र पकड़ाया गया, मैथिल्डे बड़ी हैरान रह गई, नाराज़ हो गई कि मेरे पास तो कपड़े नहीं हैं, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी। और मिस्टर लॉजिल को सलाह दी कि तुम इस पत्र को अपने किसी सहयोगी की पत्नी को दे दो, उसके पास अच्छे कपड़े हैं और वो जा सकती है। वो कह रही थी कि मेरे पास पार्टी के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, सुंदर कपड़े नहीं हैं। मिस्टर लॉजिल ने पूछा कि आपको कितने रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी एक अच्छा सा कपड़ा खरीदने के लिए, ड्रेस खरीदने के लिए। तो उसने बताया 400 फ्रैंक की आवश्यकता मुझको पड़ेगी। 400 फ्रैंक तो मिस्टर लॉजिल के लिए बहुत ज़्यादा थे। वो तो बहुत कमज़ोर वर्ग के व्यक्ति थे, तो वो इस बात से परेशान हुए। कुछ समय बाद उन्होंने एक उपाय सुझाया, कहा कि तुम्हारी जो मित्र है मैडम फॉरेस्टर, उससे जाकर तुम कपड़े ले सकती हो और जो भी आभूषण है वो ले सकती हो, और उसके बाद तुम पार्टी एंजॉय कर सकती हो। मिस्टर लॉजिल की इस बात को सुनकर मैथिल्डे को थोड़ा सा रिलैक्सेशन महसूस हुआ, राहत महसूस हुई। उसने कहा कि मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई। तो वह अपनी सहेली मैडम फॉरेस्टर के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे एक पार्टी में जाना है, मुझे इस तरह से कुछ आभूषणों की आवश्यकता है। मैडम फॉरेस्टर उसकी कहानी को सुनकर बड़ा दुखी हो जाती है और वह अपना जो बॉक्स था, जिसमें मतलब जो भी गहने रखती थी, वो उसको दे दिया कि जो भी मन करता है वो ले लो। मैथिल्डे का जो नज़र थी वो एक डायमंड नेकलेस पर पड़ी। तो मैथिल्डे ने वो चुना कि मुझे ये दे दो। तो मैडम फॉरेस्टर ने भी बड़ी आसानी के साथ उसे दे दिया और मैथिल्डे बड़ी खुश हुई, पार्टी के लिए तैयार हुई, पार्टी में पहुंची। वह चाहती थी कि सभी लोग मुझ पर नज़र रखें। जितने भी वहाँ पर पुरुष थे वो सब उसके ओर नज़र भी बनाए हुए थे, क्योंकि उसने कुछ अच्छे से सुंदरता से अपने आप को सजाया था। तो इसके बाद मैथिल्डे पार्टी में गई, डांस किया बहुत अच्छे से, सबको अट्रैक्ट किया। सभी लोग उसकी तारीफ भी कर रहे थे, उससे जानना चाह रहे थे। इस बात ने बहुत प्रसन्न कर दिया मैथिल्डे को और वह सब कुछ भूल गई थी। घर आकर उसने अपने आप को निहारा। पार्टी बड़ी अच्छी रही। घर आकर उसने अपने आप को आईने में देखा, दर्पण में देखा
जब उसकी नज़र उसके गले के हार पर पड़ी तो वह बड़ी हैरान रह गई और चीख निकल पड़ी उसकी। उसने अपने पति मिस्टर लॉयजल को बताया कि मेरा जो हीरो का हार है वो खो गया है। मिस्टर लॉयजल को भी इस बात से बहुत ज़्यादा झटका लगा, क्योंकि बहुत सामान्य वर्ग के व्यक्ति थे। मिस्टर लॉयजल ने पूछा किसी से कि भाई इस हार की कीमत कितनी हो सकती है, एक्चुअल प्राइस कितना हो सकता है बाजार में। किसी ने बताया 40,000 फ्रैंक का ये हार आएगा। ये कीमत तो मिस्टर लॉयजल के लिए बहुत ज़्यादा थी। हैरान रह गए मिस्टर लॉयजल इस बात से। उन्होंने पाया कि उनके पास तो केवल 18,000 फ्रैंक थे जो उनके पापा वगैरह देकर छोड़ गए थे। अब मिस्टर लॉयजल इस बात से बहुत दुखी हैं। फिर उन्होंने कुछ रुपए उधार लिए और 36,000 फ्रैंक का एक डायमंड नेकलेस लेकर आए और ला करके मैडम फॉरेस्टर को दे दिया। मैडम फॉरेस्टर ने कोई ध्यान नहीं दिया, नोटिस नहीं किया उस बात पर, और बस वो चुपचाप उन्होंने अपना हार रख लिया। इसके बाद उन्होंने 10 बरस लगाए अपने उस कर्ज को चुकाने में जो उस हार को खरीदने में लिया था। अब तो मैथिल्डे नौकरों की तरह काम करती, जो नौकरानी घर पर थी उसको भी निकाल दिया है उन्होंने वहाँ से, और सारे काम को अपने आप करती है, बर्तन धोना, कपड़े धोना। और 10 बरस तक की कठिन परिश्रम के बाद मैथिल्डे का जो शारीरिक स्ट्रक्चर था, शारीरिक बनावट था, बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो चुका था, बहुत कमज़ोर हो चुका था। एक बार मैथिल्डे अपनी मित्र मैडम फॉरेस्टर से रास्ते में मिली और मैडम फॉरेस्टर ने पहचानने से इनकार सा कर दिया क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। जैसे ही मैथिल्डे ने बताया कि मैं तुम्हारी मित्र हूँ, मैडम फॉरेस्टर ने देखा, अरे तुम्हारी हालत क्या हो गई है, तुम तो काफ़ी सुंदर थी। तब उसने बताया कि ये सब हालत तुम्हारे हीरे के हार की वजह से हो गई है। उसने कहा कि वो जो हीरे का हार था तुमने दिया था वो पार्टी में खो गया था, फिर उसको खरीदने के लिए हमने काफ़ी परिश्रम किया और कई बरस तक मतलब हमको मेहनत करनी पड़ी है, और अब इस तरह से मेरी हालत ऐसी हो गई है। इस बात को सुनने के बाद मैडम फॉरेस्टर हंस कर के बोली, अरे ये बड़ी अफसोस की बात है कि तुम दुबली पतली हो गई हो, लेकिन मेरे हीरो के हार की जो कीमत थी वो 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी। इस बात को सुन करके मैथिल्डे को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, हैरानी हुई, और अब पछतावा कर रही है कि मतलब उसने एक हीरे का हार के लिए, मतलब एक बनावटी आर्टिफिशियल चीज़ के लिए अपनी सारी जो शारीरिक छवि थी उसको ख़राब कर लिया था और बहुत ज़्यादा दुबली पतली हो गई थी। और उसने अपने जीवन के जो 10 बरस थे जो आनंद में गुजरने चाहिए थे, और सिर्फ एक महत्वाकांक्षा की वजह से उसने उस सारे जीवन के जो 10 बरस थे वो दुख में गुजारे। तो साथियों, उम्मीद है कि आपको कहानी समझ में आई होगी। इस कहानी का सार यही है कि जितना हम पर है हमें उससे खुश रहना चाहिए, ऐसी चीज़ों की महत्वाकांक्षा नहीं करनी चाहिए जो हम पर नहीं है, और अपने आप को दुखी नहीं रखना चाहिए इस चीज़ से, क्योंकि अगर माइंड में चल रहा होता कि हमें कुछ पाना है और हमारे पास साधन नहीं है तो हमें उससे आहत नहीं रहना चाहिए। जैसा मैथिल्डे के साथ हुआ है ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर आप हमसे सहमत हैं और हमारी बातों को समझ रहे हैं तो आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।